Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I am making this video. Someone has asked from me that uh, दीपेश जो कि एक नौकर था, एक सर्वेंट था सुशांत सिंह राजपूत का, वो सर्वेंट तो कम था लेकिन मैनेज भी करता था कई सारी चीज़ें, जैसे उनका पैसे देखना, घर में सामान लाना, तो ये सब चीज़ें ये देखता था वो। तो दीपेश के बारे में पूछा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने कार्ड्स के थ्रू कि मुझे बताएं कि दीपेश जो कि सुशांत सिंह राजपूत का नौकर था, वो इन्वॉल्व है कि नहीं मर्डर में, क्या वो कुछ जानता है या इन्वॉल्वमेंट था उसका कोई मर्डर में, ये मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत से, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि दीपेश जो उनका सर्वेंट था और मैनेज करता था सारे पैसे और घर में सामान लाता था, वही दीपेश वो क्या जानता है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था मर्डर केस में, सुशांत सिंह राजपूत के इन्वॉल्वमेंट है उसका मर्डर में। मैं अपने कार्ड्स के थ्रू ये जानना चाहूँगी। मेरे एंजल्स जो कोई भी हैं आसपास, प्लीज़ मुझे कार्ड्स के थ्रू आंसर करें। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो दीपेश का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, डेथ का यहाँ सबसे पहला कार्ड आया है। आप देख सकते हैं यही कार्ड संदीप सिंह के में भी आया था। दैट मीन्स दैट बोथ द टू पर्सन आर इन्वॉल्व, दैट मीन्स संदीप सिंह ऑल्सो एंड द दीपेश ऑल्सो। यहाँ पे इन दोनों की प्लानिंग थी कि क्योंकि संदीप ने इन्वॉल्व किया है उसको, दीपेश को, और दीपेश को प्लान किया गया है वहाँ पे इनको मारने के लिए, इनका मर्डर करने के लिए, क्योंकि जो दीपेश था वो रिया के साथ भी था, रिया के साथ भी उसका मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ बिल्कुल कंफर्म कार्ड आया है, मर्डर में वो इन्वॉल्व है। यहाँ कार्ड साफ बता रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे गला दबा करके ये प्लानिंग जो है वो जानता है। वो अगर सीबीआई उससे अगर स्ट्रिक्टली अगर पेश आए थोड़ा सा, तो वो सब कुछ बताएगा। दीपेश बहुत कुछ जानता है और मर्डर में इन्वॉल्व है, और उसने उसने जो है ये हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि वो प्लानिंग के वक्त इन्वॉल्व है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया और सुशांत को लटका दिया गया। ये सब जो ये पूरी प्लानिंग है ये दीपेश को मालूम है। अगर सीबीआई उसे कस के अगर अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उससे अगर पेश आए तो वो ये अच्छे से ही बता सकता, दो थप्पड़ लगाए उसके बहुत अच्छे से बताएगा। वो सब जानता है, वो सर्वेंट है घर का, वो सारा सामान लाता था और सारा घर का मैनेजमेंट देखता था, पैसों का भी, तो वो इन्वॉल्व है। यहाँ कार्ड हामी भर रहे हैं। ये हैंग्ड मैन का आप कान देख सकते हैं, कार्ड ही देख सकते हैं आप कि ये दीपेश इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है मर्डर में। और इनके साथ कोई एक लेडी है, वो कोई लेडी है रिया, लेडी का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वो उस लेडी के साथ इसने जो है प्लान किया है, और ये प्लान करने के बाद जब ये सब कुछ उसकी जब दीपेश जब ये बहुत मतलब खुश हुआ है बाद में, ये जो कार्ड आया है ये दिखाता है कि बहुत खुश हुआ है और बहुत उसको लगा कि हाँ ये मेरे फेवर में था ये चीज़। तो बाद में वो अब इस वक्त जो है उसकी ये हाल है कि वो अब जिस चीज़ों को जज नहीं कर पा रहा कि वो क्या अब वो करे। उस वक्त तो वो बहुत खुश हो गया, ये पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, और ये दोनों नेगेटिव कार्ड हैं, वो सक्सेसफुल भी हो गया उसको मारने में भी और उनको जो है वो प्लान करने के कि कैसे उसको केस को सुसाइड बनाया जाए। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं व्यक्ति की एक टांग जो है वो टंगी रहती है। हैंग्ड मैन का मतलब होता है कि हैंग करना। तो ये प्लानिंग पूरी हुई हुई है, ये इसमें इन्वॉल्व है दीपेश, और सफल भी हो गया, खुश था बहुत।
और सोच रहा था कि ये सब जो है सब भगवान ने इसलिए किया है ताकि जो है मैं जो हूँ मुझे इतना सब कुछ मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊँगा। वो सब क्योंकि वो कहीं न कहीं पैसे से भी जो है वो लालची था वो दीपेश। तो लेकिन बाद में अब वो चीज़ों को जज नहीं कर पा रहा है, और जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ उसको प्लान्ड वे में सब कुछ उसने जब किसी हायर अथॉरिटी के साथ ही उसने काम किया है, तो ये कार्ड बताता है कि बाद में वो जज नहीं कर पाया कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये चीज़ वो जज नहीं कर पाया है, और किसी राजा टाइप के व्यक्ति के साथ उसने जल्दबाजी में ये सब कुछ काम किया और सोच नहीं पाया कि ये सब चीज़ गलत मैं कर रहा हूँ। बस अपना बस काम निकला और बस निकल लो बस। ये फीलिंग इसके में आई है, और वो जो राजा टाइप का जो पर्सन है, उसने पूरा साथ दिया है, जो हायर अथॉरिटी है, उसको उसने बताया है कि ये काम हो गया है। अगर यहाँ अगेन मून का कार्ड आया है जो कि संदीप सिंह में आया था कि जैसे कि मैंने बोला था कि सीबीआई का स्ट्रिक्टली अगर पेश आए तो ये लोग कुछ भी नहीं है। दोनों लोग बहुत ही कमज़ोर दिल के इंसान हैं, और बेहद कमज़ोर दिल के इंसान हैं, और इनको केवल सपोर्ट मिला हुआ है एक हायर अथॉरिटी का। इसका साथ मिल रहा है, इसीलिए ये इमोशनली स्ट्रांग बैठे हुए हैं दोनों जने, दीपेश भी और संदीप भी। तो यहाँ अगर मैंने दीपेश का कार्ड निकाला था, तो जिस किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि ये दीपेश इन्वॉल्व है कि नहीं, दीपेश इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। उसको हायर अथॉरिटी से उसका जो है राजा टाइप का कोई व्यक्ति है, आप घोड़े पे देख सकते हैं, चैरियट है, और ये सक्सेसफुल व्यक्ति है, और ये सक्सेसफुल भी हो गए हैं केस को जो है वो बर्बाद करने में, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने में। ये ऐसा व्यक्ति है। तो दीपेश इनसे जुड़े हुए हैं इमोशनली, वरना अगर ये अगर व्यक्ति अगर अलग हो जाए तो इसको अगर दो थप्पड़ लगाओ, ये दो कस के ये स्ट्रिक्टली अगर सीबीआई का पेश आए तो ये जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देगा। बस इसको ये सपोर्ट है किसी से। इसमें मैं दो कार्ड जो है और मैं देखना चाहूँगी, अगर मैं देखूँ तो इनका इन्वॉल्वमेंट किस किस चीज़ में है। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि दीपेश जो हैं वो अभी उनके जो ये अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करूं तो इमोशनली अभी वो बहुत जो है वो इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है उसको, और अगर ये हायर अथॉरिटी ने साथ छोड़ दिया तो ये जो है बिल्कुल एकदम बेचारे टाइप का हो जाएगा। दीपेश दीपेश किसी कोई उसकी औकात नहीं है, बिल्कुल एकदम इनोसेंट जैसा हो जाएगा, जिसने कुछ उसने कुछ किया ही नहीं है। आपने देखा होगा ये व्यक्ति, ये कार्ड ये भी बताता है कि व्यक्ति जो है दिखाना चाह रहा है कि बहुत इनोसेंट है, उसने कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल हाथ जोड़ करके और मुंह नीचे करके आंखें नीचे करके, जैसे कि पुलिस अगर कुछ पूछे तो कुछ जो है वो जवाब नहीं देना है, या उल्टा सीधा कुछ जवाब दे देना है, या सुशांत को जो है वो कह देना है कि इन्होंने कुछ किया है, ये गलत है, इस तरीके से मतलब अपने ऊपर कोई कुछ नहीं इल्ज़ाम लेना है। तो दीपेश इस वक्त बहुत गलत काम कर रहा है, और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और जो सीबीआई है उसको भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो वो जानता था इन दोनों के रिलेशन के बारे में, सुशांत और उनकी पर्सनल लाइफ में कि उनकी वाइफ कौन आएगी, कौन मतलब अंकिता और रिया, ये सब रिलेशनशिप के बारे में जानता था। तो उसने जो है एज अ थर्ड पर्सन आकर के इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यानी कि सुशांत और रिया के बीच में आखिरी के समय अगर मैं बात करूं, लास्ट में अभी 2020 में ही, तो ये जानता था उन दोनों के रिलेशनशिप को, और ये चुप चुपकी से बातें भी सुनता था क्योंकि घर का नौकर था। सारा बातें इसको पता हैं, सारी बातें पता हैं, इसको बहुत कुछ पता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। और ये इस वक्त मैजिशियन की तरह काम कर रहा है, मतलब कि ट्रिक्स खेलेगा, चालाकियाँ खेलेगा। आप देख सकते हैं कि खराब सा व्यक्ति है और स्नेक टाइप का, ये मैजिशियन का कार्ड आया, दैट मीन्स वो अभी मैजिक खेलने में ज़्यादा वो तवज्जो दे रहा है कि मैं किस तरह से मैजिक खेलूँ, ट्रिक्स खेलूँ और निकल जाऊँ बाहर मैं किसी तरह से बच करके। तो ये कार्ड्स इसमें ये आया है, लेकिन क्योंकि अभी उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से इस वक्त, क्योंकि ऐसे इंसानों की ज़िंदगी अच्छे से चलती नहीं है क्योंकि कोई हायर अथॉरिटी है वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो जिस किसी ने मुझसे ये पूछा था कि ये दीपेश इन्वॉल्व हैं कि नहीं, बिल्कुल इन्वॉल्व है। कार्ड यहाँ पे डेथ का आया हुआ है, मर्डर का भी आया हुआ है, हैंग्ड है, दैट मीन्स कि उसको मालूम है, सब कुछ मालूम है। दीपेश नोज एवरीथिंग अबाउट द मर्डर केस ऑफ, अगर वो अपना मुंह खोले तो सब कुछ बताए, तो उसको सब कुछ पता है, आधे से ज़्यादा केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा।
केवल दीपेश और संदीप को अगर ये ले लेते हैं, अगर इसी को ले लें केवल सीबीआई अगर कस के अगर स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो आधा से ज़्यादा केस तो दीपेश के थ्रू ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको आंसर मिला होगा मेरे क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।